मार्सेला की दुख भरी बातें आईं तो एलिसा को अपराध बोध हुआ और वह रात को उसके घर किताब देने गई। मार्सेला अपने कमरे में लौटी और उस किताब में लिखे एलिसा के संदेश को खजाने की तरह पढ़ने लगी, यहाँ तक कि वह बार बार एलिसा का नाम दोहराती रही। हाँ, एलिसा। अगले दिन दोनों नदी किनारे खेलने गए। उन्होंने कहा कि पिछली रात दोनों ने एक दूसरे को सपने में देखा, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं था कि क्या देखा। एलिसा ने कहा कि उसे समुद्र से डर लगता है और वह कभी समुद्र में नहीं खेली थी। मार्थेला ने उसे पानी में खींचा, दोनों खेलने लगे। पानी में खेलना आसान है पर कभी कभी मुश्किल हो सकती है। रात को लौटते समय दोनों ने दिल की बातें साझा की और उनकी दोस्ती खास हो गई। अगर मैं अभी तुम्हारे पास मर जाऊं समुद्र किनारे उस पल में, तो वह मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल पल होगा। और मार्थेला ने कहा कि मैं चेहरे पर उस तरह के ढके हुए कपड़े। जरा सोचो, कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन उसके पिता का यही स्वभाव था। घर लौटते ही उसने मार्थेला को थप्पड़ मार दिया। अगले दिन से उसने मार्थेला को स्कूल जाने से मना कर दिया। मार्थेला को न पाकर एलिसा चुपके से उसके घर आई, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं रुक सकी। उसके पिता ने देख लिया और बाहर निकाल दिया। बाद में मार्थेला का स्कूल बदल दिया गया। अब पत्र ही दोनों के संवाद का जरिया बन गया। मन ही मन वे अपने विचारों में खोए हुए थे, अपने दिल की गहराइयों में छुपी भावनाओं को महसूस कर रहे थे। वे चुपचाप अपने मन में चल रही बातों को सोच रहे थे और अपने भीतर की दुनिया में डूबे हुए थे। एक दूसरे से दिल की बातें साझा करते, मानो वे हमेशा साथ हों। इसी तरह समय बीता। 3 साल। अब एलिसा शिक्षिका बन चुकी थी, एक दूर दराज के पहाड़ी गांव में।